प्रेमचंद का जन्म 31 जुलाई 1880 को बनारस के पास स्थित एक गांव लम्ही में धनपत राय के रूप में हुआ था और उनका नाम धनपत राय धन का स्वामी रखा गया था। उनके पूर्वज एक बड़े कायस्थ परिवार से थे जिनके पास 8 से 9 बीघा जमीन थी। उनके दादा गुरु सहाय राय एक पटवारी गांव के भूमि रिकॉर्ड कीपर थे और उनके पिता अजायब लाल एक डाकघर क्लर्क थे। उनकी मां करौनी गांव की आनंदी देवी थी, जो शायद उनके बड़े घर की बेटी में चरित्र आनंदी के लिए भी उनकी प्रेरणा थी। धनपत राय अजायब लाल और आनंदी की चौथी संतान थे। पहली 2 लड़कियां थीं जो शिशुओं के रूप में मर गईं और तीसरी सुग्गी नाम की एक लड़की थी। उनके चाचा महावीर एक अमीर जमींदार ने उन्हें नवाब उपनाम दिया, जिसका अर्थ बैरन था। नवाब राय धनपत राय द्वारा चुना गया पहला कलम नाम था। जब वे 7 वर्ष के थे तब धनपत राय ने लम्ही के पास स्थित लालपुर वाराणसी के एक मदरसे में अपनी शिक्षा शुरू की। उन्होंने मदरसे में एक मौलवी से उर्दू और फारसी सीखी। जब वे 8 वर्ष के थे तब उनकी माता का लंबी बीमारी के बाद निधन हो गया। उनकी दादी, जो उन्हें पालने के लिए जिम्मेदार थी, का जल्द ही निधन हो गया। प्रेमचंद अलग थलग महसूस करते थे क्योंकि उनकी बड़ी बहन सुग्गी की शादी हो चुकी थी और उनके पिता हमेशा काम में व्यस्त रहते थे। उनके पिता, जो अब गोरखपुर में तैनात थे, ने पुनर्विवाह किया, लेकिन प्रेमचंद को अपनी सौतेली मां से बहुत कम स्नेह मिला। सौतेली मां बाद में प्रेमचंद की रचनाओं में एक आवर्ती विषय बन गई। एक बच्चे के रूप में धनपत राय ने कथा साहित्य में सांत्वना मांगी और पुस्तकों के प्रति आकर्षण विकसित किया। उन्होंने एक टोबकोनिस्ट की दुकान पर फारसी भाषा फैंटेसी महाकाव्य तिलिस्मे होशरुबा की कहानियां सुनी। उन्होंने एक थोक व्यापारी के लिए किताबें बेचने का काम लिया। इस तरह उन्हें ढेर सारी किताबें पढ़ने का मौका मिला। उन्होंने एक मिशनरी स्कूल में अंग्रेजी सीखी और जॉर्ज डब्ल्यूएम रेनॉल्ड्स के 8 खंड द सीक्रेट्स ऑफ द कोर्ट ऑफ लंदन सहित कथा साहित्य के कई कार्यों का अध्ययन किया। उन्होंने गोरखपुर में अपनी पहली साहित्यिक रचना की, जो कभी प्रकाशित नहीं हुई और अब खो गई है। यह एक कुंवारे व्यक्ति का तमाशा था, जिसे एक से प्यार हो जाता है नीच जाति की स्त्री। यह चरित्र प्रेमचंद के चाचा पर आधारित था, जो उन्हें कथा पढ़ने के प्रति जुनूनी होने के लिए डांटते थे। प्रहसन शायद इसी का बदला लेने के लिए लिखा गया था। 1890 के दशक के मध्य में उनके पिता के जमानिया में तैनात होने के बाद धनपत राय ने एक दिन के विद्वान के रूप में बनारस के क्वींस कॉलेज में दाखिला लिया। 1895 में 15 साल की उम्र में उनका विवाह हो गया, जबकि वे अभी 9वीं कक्षा में पढ़ रहे थे। मैच की व्यवस्था उनके नाना सौतेले दादा ने की थी। लड़की एक अमीर जमींदार परिवार से थी और प्रेमचंद से बड़ी थी, जिसे वह झगड़ालू और अच्छी दिखने वाली नहीं लगती थी। लंबी बीमारी के बाद 1897 में उनके पिता की मृत्यु हो गई। वह मैट्रिक की परीक्षा द्वितीय श्रेणी 60% से कम अंक से उत्तीर्ण करने में सफल रहा। हालांकि क्वींस कॉलेज में केवल प्रथम श्रेणी वाले छात्रों को शुल्क में रियायत दी गई थी।
इसके बाद उन्होंने सेंट्रल हिंदू स्कूल में प्रवेश मांगा, लेकिन अपने खराब अंकगणितीय कौशल के कारण असफल रहे। इस प्रकार उन्हें अपनी पढ़ाई छोड़नी पड़ी। इसके बाद उन्होंने बनारस में एक वकील के बेटे को 5 रुपये के मासिक वेतन पर कोचिंग देने का काम प्राप्त किया। वह अधिवक्ता के अस्तबल के ऊपर एक मिट्टी की कोठरी में रहता था और अपने वेतन का 60% घर वापस भेज देता था। प्रेमचंद इन दिनों खूब पढ़ते थे। कई कर्जों के बोझ तले दबने के बाद 1899 में वह एक बार अपनी एकत्रित पुस्तकों में से एक को बेचने के लिए एक किताबों की दुकान पर गए। वहां वह चुनार के एक मिशनरी स्कूल के प्रधानाध्यापक से मिले, जिन्होंने उन्हें 18 रुपये के मासिक वेतन पर एक शिक्षक के रूप में नौकरी की पेशकश की। उन्होंने 5 रुपये के मासिक शुल्क पर एक छात्र को पढ़ाने का काम भी किया। 1900 में प्रेमचंद ने राजकीय जिला विद्यालय बहराइच में 20 रुपये के मासिक वेतन पर सहायक शिक्षक के रूप में नौकरी प्राप्त की। 3 महीने बाद उन्हें प्रतापगढ़ के जिला स्कूल में स्थानांतरित कर दिया गया, जहां वे एक प्रशासक के बंगले में रहे और अपने बेटे को पढ़ाया। धनपत राय ने सबसे पहले छद्म नाम नवाब राय के तहत लिखा था। उनका पहला लघु उपन्यास असरे माबिद भगवान के निवास का रहस्य हिंदी में देवस्थान रहस्य था, जो मंदिर के पुजारियों के बीच भ्रष्टाचार और गरीब महिलाओं के यौन शोषण की पड़ताल करता है। उपन्यास 8 अक्टूबर 1903 से फरवरी 1905 तक बनारस स्थित उर्दू साप्ताहिक आवाज़-ए-खल्क में एक श्रृंखला में प्रकाशित हुआ था। साहित्यिक आलोचक सिगफ्रीड शुल्ज कहते हैं, 1914 में मुंशी प्रेमचंद ने हिंदी में लिखना शुरू किया। हिंदी और उर्दू को एक ही भाषा हिंदुस्तानी के अलग अलग रजिस्टर माना जाता है, जिसमें हिंदी अपनी अधिकांश शब्दावली संस्कृत से और उर्दू फारसी से अधिक प्रभावित है। इस समय तक वह पहले से ही उर्दू में एक कथा लेखक के रूप में प्रतिष्ठित थे। सुमित सरकार ने नोट किया कि उर्दू में प्रकाशकों को खोजने में कठिनाई के कारण स्विच को प्रेरित किया गया था। उनकी पहली हिंदी कहानी 7 दिसंबर 1915 में सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित हुई थी और उनका पहला लघु कहानी संग्रह सप्त सरोज जून 1917 में प्रकाशित हुआ था। 1919 में प्रेमचंद ने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से बीए की डिग्री प्राप्त की। 1921 तक उन्हें स्कूलों के उप निरीक्षकों के रूप में पदोन्नत किया गया था। 8 फरवरी 1921 को उन्होंने गोरखपुर में एक बैठक में भाग लिया, जहां महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन के तहत लोगों से सरकारी नौकरियों से इस्तीफा देने को कहा। प्रेमचंद, हालांकि शारीरिक रूप से अस्वस्थ और 2 बच्चों और एक गर्भवती पत्नी के समर्थन के लिए 5 दिनों के लिए इसके बारे में सोचा और अपनी पत्नी की सहमति से अपनी सरकारी नौकरी से इस्तीफा देने का फैसला किया। 1923 में उन्होंने बनारस में एक प्रिंटिंग प्रेस और प्रकाशन गृह की स्थापना की, जिसका नाम सरस्वती प्रेस रखा गया। वर्ष 1924 में प्रेमचंद की रंगभूमि का प्रकाशन हुआ, जिसमें सूरदास नामक एक अंधे भिखारी को उसका दुखद नायक बताया गया है। प्रेमचंद 31 मई 1934 को हिंदी फिल्म उद्योग में अपनी किस्मत आजमाने के लिए बम्बई पहुंचे।
उन्होंने प्रोडक्शन हाउस अजंता सिनेटोन के लिए एक पटकथा लेखन की नौकरी स्वीकार की थी। उम्मीद है कि 8,000 रुपये का वार्षिक वेतन उनकी वित्तीय परेशानियों को दूर करने में मदद करेगा। वो दादर में रहे और फिल्म मजदूर द लेबरा की पटकथा लिखी। मोहन भवनानी द्वारा निर्देशित फिल्म में श्रमिक वर्ग की खराब स्थितियों को दर्शाया गया है। प्रेमचंद ने खुद एक कैमियो किया था फिल्म में मजदूरों के नेता के रूप में। कुछ प्रभावशाली व्यवसायी बम्बई में इसकी रिलीज पर रोक लगाने में कामयाब रहे। फिल्म को लाहौर और दिल्ली में रिलीज किया गया था, लेकिन मिल मजदूरों को मालिकों के खिलाफ खड़े होने के लिए प्रेरित करने के बाद इसे फिर से प्रतिबंधित कर दिया गया था। गोदान द गिफ्ट ऑफ ए काऊ 1936 प्रेमचंद का अंतिम पूर्ण कार्य, आमतौर पर उनके सर्वश्रेष्ठ उपन्यास के रूप में स्वीकार किया जाता है। 1936 में प्रेमचंद ने कफन भी प्रकाशित किया, जिसमें एक गरीब आदमी अपनी मृत पत्नी के अंतिम संस्कार के लिए पैसे इकट्ठा करता है, लेकिन इसे खाने पीने पर खर्च कर देता है। प्रेमचंद की अंतिम प्रकाशित कहानी क्रिकेट मैच थी। 1936 में प्रेमचंद को लखनऊ में प्रगतिशील लेखक संघ के पहले अध्यक्ष के रूप में चुना गया था। कई दिनों की बीमारी के बाद और पद पर रहते हुए 8 अक्टूबर 1936 को उनका निधन हो गया। 1936 में प्रेमचंद ने कफन भी प्रकाशित किया, जिसमें एक गरीब आदमी अपनी मृत पत्नी के अंतिम संस्कार के लिए पैसे इकट्ठा करता है, लेकिन इसे खाने पीने पर खर्च कर देता है। प्रेमचंद की अंतिम प्रकाशित कहानी क्रिकेट मैच थी, जो उनकी मृत्यु के बाद 1938 में ज़माना में छपी थी। पूरा वीडियो देखने के धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।